आदौ देवगणेश्वरः खगपतिर्ब्रह्मा शिवा केशव नागेश कुलदेवता मुनिगण गंधर्वयक्षोदयो संध्याभैरवयोगिनी प्रतिदिनं सर्वे सदा रक्षितम्। बंधुओं, आज 14 जनवरी है। मन में विचार आया कि प्रातःकाल भोले के दर्शन किए जाएं, तो निकल पड़े हम ब्रह्म मुहूर्त में भोले के दर्शन करने के लिए। और फिर हम अब आ गए हैं उस दिव्य स्थान पर जिसे भोले का दरबार कहा जाता है। बंधुओं, यह भगवान भोजेश्वर का दरबार बड़ा ही निराला है। इस स्थान की ख्याति विश्व के प्रत्येक कोने कोने तक है। विश्व के प्रत्येक देश से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, चाइना हो या फिर मंगोलिया हो। यानी कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ की भोले के भक्त निवास नहीं करते हों। हर एक क्षेत्र में बस लोगों के मन में ये उत्कंठा रहती है कि ये यहाँ पर और भी बहुत सारे दर्शक बंधु भारत के अलग अलग क्षेत्रों से दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान भोले, चाहे कोई भी भक्त कहीं भी निवास करता हो, भगवान भोले उसे अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। सुरक्षा के लिए जवान यहाँ पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की सुरक्षा के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सदैव इनकी जो चौकस निगरानी रहती है जनता की सुरक्षा के लिए, वह बड़ी ही प्रशंसा के योग्य है। इनका परिचय जानते हैं, कहाँ कहाँ से पधारे हैं बंधु जी। भगवान जी, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू जी। भगवान जी, अपना परिचय दीजिए प्रभु। मैं एएसआई संजीव त्यागी, थाना अब्दुल्लागंज से आए। जी जी। जय महाकाल, अंकित तिवारी जी। विकालय रायसेन। जी, रायसेन से आए जी। भगवान जी। जय श्री महाकाल, मेरा नाम शुभम यादव है जी। अब्दुल्लागंज थाने से। जी। अवनीश शुक्ला भोपाल से। जी। जिन बंधुओं ने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो, उनसे अनुरोध है कि चैनल यूट्यूब पर उपलब्ध है। चैनल का नाम गुरु अशोक तिवारी है। कृपया उसे लाइक सब्सक्राइब करें। भगवान भोले के मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए इन्हीं दिव्य सीढ़ियों को पार करके आगे जाना होता है। यहाँ भी सब लोग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जी बंधु, अपना भी परिचय दीजिए। भगवान, कहाँ से पधारे हैं? मैं थाना अब्दुल्लागंज से प्रधान आरक्षक अभिषेक जी के लिए पधारा हूँ। जी। ये दर्शक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं इनका परिचय। भगवान, अपना परिचय दीजिए प्रभु। मैं पिपलिया लोरका से आया हूँ, रोशन कुमार प्रजापति जी। जब आप यहाँ आते हैं तो कैसा लगता है आपको? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे उगता हुआ सूरज एकदम मनोहर लगता है। ये उगता हुआ सूर्य यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो जी, आप यहाँ आते हैं तो ऐसा मन करता कि बार बार आया जाए। जी। सिद्धों के समाधि स्थल हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर सभी को शिक्षा देने वाले माननीय मास्टर साहब ज्ञान सिंह जी मौजूद हैं।
इनसे जानते हैं कि भगवान ये जो श्री विग्रह है ये किनका है भगवान, ये श्री विग्रह? ये माता रानी का दरबार है ये। जी हाँ, इसमें महागौरी मैया विराजमान है। अच्छा, महागौरी मैया विराजमान है। जी, जी। जी, तो आप उनका पूजन कर रहे हैं। जी। ओम जय। रामचरितमानस में एक चौपाई कही गई है कि दरस परस मत जन अरु पाना, कटई पाप कह वेद पुराना। आज यहाँ भगवान भोले के दर्शन करने आए तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये गुरुदेव के रूप में हमें साक्षात भगवान शंकर जी ने ही दर्शन दे दिए हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि जब भी कोई हमारे कैमरे के सामने आते हैं तो हम परिचय ज़रूर लेते हैं। थोड़ा सा निवेदन गुरुजी से भी कर लेते हैं। गुरुजी अपना परिचय दीजिए प्रभु। मेरा शुभ नाम फणींद्र कुमार द्विवेदी है जी भारद्वाज गोत्र है जी ब्राह्मण सीधी का निवासी हूँ। जी जी 20 वर्ष में भोपाल में निवास हूँ। जी जी। भगवान जी, जब आप यहाँ ये भोजपुर आते हैं तो कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अपने आत्मा को शांति मिलती है। जी, ये भोजपुर के बारे में क्या जानते हैं आप? विशेष नहीं, ये जानता हूँ कि एक रात का है मंदिर, जी पांडवों द्वारा निर्माण किया गया। जी। अच्छा, मतलब लोक कहावत में आपने ये सुना है कि ये एक रात में बना हुआ मंदिर है और पांडवों ने इसको बनाया। जी देखिए, गुरु महाराज ने हमें बड़ी ही अद्भुत जानकारी दी कि यह भोजपुर का शिव मंदिर जो है एक रात में बना है और पांडवों ने इसको बनाया है। ये प्रवेश द्वार यहाँ से है आपकी। अब हम आ गए हैं मंदिर के उस भाग में जहाँ से कि मंदिर के भीतर चढ़ाया गया जल बाहर निकलता है। इसी को लोग भ्रमवश मुर्गा कह देते हैं, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है। यह मंदिर का जल निकासी द्वार है और इसे मकर मुख कहा जाता है। यहाँ पर भी सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। यह आ गया है मंदिर का प्रधान द्वार, जहाँ पर ये गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि पवित्र नदियों की मूर्तियाँ लगी हुई है। मंदिर के प्रवेश द्वार पे पवित्र मूर्तियों का लगाना इसलिए आवश्यक होता है कि यदि कोई भक्त बिना स्नान किए भी अगर मंदिर आ जाता है तो वह इन दिव्य देव नदियों की मूर्तियों का स्पर्श करने के पश्चात स्नान करने का ही पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। यहाँ भी हमारे सतलापुर मंडीदीप अब्दुल्लागंज के जो पुलिस के जवान हैं वे अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। परिचय जानते हैं। भगवान जी, अपना परिचय दीजिए प्रभु। निरीक्षक करुणा साना, थाना सतलापुर से। जी महिला प्रधान आरक्षक 305 केवल, थाना सुल्तानपुर से। जी। उप निरीक्षक श्रद्धा उइके, रायसेन से। जी। तो ये देखिए, भगवान भोले का दिव्य श्रृंगार किया गया है। जय श्री महाकाल। ऐसा लगता है कि कम से कम 5-6 कुंटल पुष्पों से संभावित यह श्रृंगार किया गया है। भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं और अर्चक लोग, पूजन करने वाले वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम, श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम, उज्जैन्यम तु महाकाल, ओंकार ममलेश्वरम, पाल्याम तु वैजनाथम, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वारण्यासम तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमवन्ते तु केदारम,
गणेशं तु शिवालये एतानि द्वादशलिङ्गानि प्रातसायं पठे नरः सर्वपाप विनिर्मुक्ता शिवलोके महीयते। ये बाहर निकलने का द्वार जो है इधर से किया गया है। ये इस तरफ से बाहर जाना है। ये तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में। यदि विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों में प्रेषित करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।